हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर सेकंड पेपर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए इस वीडियो से पहले जो है हम ये जो बुक देख रहे होंगे आप, इस बुक में टोटल जो है 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जो कि झारखंड एसएससी सीजीएल पेपर सेकेंड के लिए। ठीक, इस वीडियो से पहले अब तक हम 25 सेट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने इससे पहले इन सभी सेटों को नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में जाके सभी सेट को बारी बारी से देख सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ आज हम इसमें सेट नंबर आज 26 देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस संपूर्ण बुक का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। PDF वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर का आज के सेट नंबर 26 का पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में देखिए दिया हुआ है अकाल पीड़ित जो यह शब्द है इसमें कौन सा समास है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है देखिए अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। इस ऑप्शन में से कौन सा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये हो जाएगा आपको पराधीन। पराधीन जो है यह एक तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है ऊंट की चोरी निहुरे का अर्थ क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंखें फेर लेना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी उदासीन हो जाना। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं। ये हो जाएगा उसे जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि शब्द में कौन सा संज्ञा है। इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7 नंबर। जो सर्वनाम शब्द का वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ये हो जाएगा उसे कहा जाता है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इस ऑप्शन में से कौन सा है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी जो और वह, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला प्रश्न है बिल्ली बातों से कूद पड़ी। बिल्ली बात से कूद पड़ी कौन सा समास का कारक है। यहाँ देखिए से है, यहाँ देखिए अलग हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक हो जाएगा। जब भी अलग होने का बात होगा तो अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए सीता से सुंदर है, इसमें देखिए कंपेयर कर रहा है, यानी कुछ से इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा सीता सुंदर है, देखिए अलग हो रहा है ये भी, ये हो जाएगा आपको अपादान कारक में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए शायद इसका करण कारक भी हो सकता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए समुदाय बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण कौन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी आर्थिक। आर्थिक क्या एक विशेषण है। अगला प्रश्न है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उसे कहा जाता है आपको अकर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है। इसमें से कौन सा है जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपको पढ़ना। क्या हो जाएगा? पढ़ना। अगला प्रश्न अधिकांश बेंगल साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी रासो साहित्य के। किसमें बोला प्रश्न देखिए अधिकांश बेंगल साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई। तो ये जो आपको रासो साहित्य में। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 16। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं। इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको उसे भाषा कहते। क्या कहते हैं? उसे भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 नंबर। डॉक्टर हरदेव बाड़ी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल कब माना है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या देखिए 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रभाव क्षेत्र और समृद्धि की दृष्टि से भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 3 वर्गमूल। कितना हो जाएगा? 3 वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेनापति शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यह एक यौगिक शब्द है। क्या हो जाएगा? यौगिक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसंख्या 21 नंबर। अर्थ परिवर्तन के कारणों पर सबसे पहले किन किन पश्चात विद्वानों ने सबसे पहले विचार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए अरस्तु और प्लेटो, उसके बाद टक्कर और मिथेल, ये दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रसंख्या 22 नंबर। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के जो है आदि प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको भरत मुनि। क्या हो जाएगा? भरत मुनि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कवि या कलाकार तो नकल करता है, यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए प्लेटो का। किसका हो जाएगा? प्लेटो का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। विभक्त राज्य का अस्थायी भाव क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको जुगुप्सा। क्या हो जाएगा? जुगुप्सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लेटो शब्द का अर्थ होता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए चौड़ा या चपटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौड़ा या चपटा। अगला प्रश्न है ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आदेश। क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अनेकार्थक पद की आवृत्ति क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको यमन अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमन अलंकार। अगला प्रश्न है पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए शुभ आशीर्वाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुभ आशीर्वाद। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 29। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? तो ये हो जाएगा आपको भरतेश्वर बाहुबली रास के रूप में। अगला प्रश्न है संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मारते हैं। सत्यवादी को जो है संसार में लोग मारते हैं। अगला प्रश्न है गोपियों को किस प्रकार का उपदेश की जरूरत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी योग उपदेश का। किसका हो जाएगा? योग उपदेश का जानकारी उसको यानी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए राम की दासी सीता के दास के रूप में किया है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 33 नंबर। तपती दुपहरी में संसार को क्या बना दिया है? तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया? तो जो आपको तपोवन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है या लुटकती अरु कामरिया पर सवे में कवि किस क्षेत्र में प्रसंग कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए ब्रज में। कहाँ हो जाएगा? ब्रज हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? यहाँ पे देखिए खंड होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बी रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी रस। अगला प्रश्न है विद्यापति ने रूप नारायण किसे कहा है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी राजा शिव सिंह को। किसे कहा है? राजा शिव सिंह को कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसंख्या 37 नंबर। कबीर की साधियां किस छंद में रचित हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी दोहा में। क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सूरदास की भक्ति भावना किस भाव से निवेदित हुई है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि माधुर भाव, दास भाव और शाख भाव, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न विनय पत्रिका का काव्य रूप क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको मुक्तब काव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्तब काव्य। अगला प्रश्न है बिहारी लाल की भाषा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको परिनिष्ठित ब्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिनिष्ठित ब्रज। अगला प्रश्न है 41 नंबर। कवि रसखान के डैश प्रिय छंद है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको सवैया और कविता हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूषण ने किस राजा के राजसरय को नहीं छोड़ा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको शिवाजी के। किसके हो जाएंगे? शिवाजी के। अगला प्रश्न है 43 नंबर। भारतेंदु की रचना क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपको सवैया एवं कविता हो जाएंगे। अगला प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1850 से 1885 सीख रहा था, जो कि मात्र 35 वर्ष की। अगला प्रश्न है बेदने तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी, किसकी पंक्तियां हैं? ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपको मैथिली शरण गुप्त का। किसका? मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 46 नंबर। छायावाद का गद्य साहित्य पूर्ववर्ती युगों की तुलना में अधिक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए विकासशील और समृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकासशील और समृद्ध।
अगला प्रश्न, अज्ञा जी दिनमान साप्ताहिक के संपादक किस यात्रा के लौटने के बाद बने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप के यात्रा के लौटने के बाद। अगला प्रश्न, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कृत्तिवास रामायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्तिवास रामायण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वर्ण किरण, ग्रंथि, चितमरा, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में क्या रहता था? ये हो जाएगा आपको आघात करुणा। क्या रहता था? आघात करुणा रहता था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का मीरा कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 नंबर, प्रसाद का पहला काव्य संग्रह क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको चित्रधार। क्या हो जाएगा? चित्रधारा हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर की कौन सा रचना खंड काव्य है? तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, रसीम रथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसीम रथी। अगला प्रश्न है, आज्ञा जी स्नातकोत्तर स्तर में उत्तीर्णता किस विषय से प्राप्त की है? तो ये हो जाएगा आपको अंग्रेजी से। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाल रस किसकी किताब है? लाल रस जो है यह किसकी किताब है? तो ये हो जाएगा आपको बेनीपुरी का। क्या हो जाएगा? बेनीपुरी का। अगला प्रश्न है 56 नंबर, तहसीलदार साहब कहाँ नोट की कंपनी को सट्टा कर लेने की बात कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मध्या में। क्या हो जाएगा? मध्या। अगला प्रश्न, मृदंग की आवाज कैसी निकलती थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, तिनक तिनक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिनक तिनक, तिदक तिदक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको काली मिट्टी। किसे हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसका भाषण सुंदर लोगों को जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था, वह कौन है? ये हो जाएगा आपको कालीचरण। कौन हो जाएगा? कालीचरण हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर, दोहा कविता जोड़ने के किसको चांदी की चक्की मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कालीचरण को। क्या हो जाएगा? कालीचरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आचार्य गुरु कहाँ से आए थे? ये हो जाएगा आपको काशी से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको कुसुमी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बेला किससे प्रेम करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बद्री पहलवान, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, छोटे पहलवान के दादा का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भोलानाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोलानाथ। अगला प्रश्न, गोदान प्रेमचंद जी का कौन सी उपन्यास प्रधान उपन्यास है? ये हो जाएगा आपको राजनीतिक। क्या हो जाएगा? राजनीतिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत माता अब की रो रही है, बलदेव या कौन कहता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बावन दास। कौन कहता है? बावन दास। अगला प्रश्न, मेले में मिठाई वालों से कितने रुपये लेकर सैनिटरी इंस्पेक्टर ने उनका चालान नहीं किया था? तो ये हो जाएगा आपको 25 रुपये। कितने रुपये? 25 रुपये लेकर जो है उसका चालान नहीं। होड़ी के सबसे छोटे भाई का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शोभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोभा। अगला प्रश्न, उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? तो ये हो जाएगा आपको कोसी नदी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए 69 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में बेला किसकी प्रेमिका थी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 70 का। राग दरबारी उपन्यास में बेला जो है, देखिए यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट यहाँ पे प्रमजम दिया हुआ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो ये आपको दुर्योधन का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामी को। किसके मांगता है? ध्रुव स्वामी को मांगते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी लड़की अपनी मामा से कितने पैसे छुट्टे मांगती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 50 पैसे। कितने मांगती हैं? 50 पैसे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के पिता गिरधर दास का वास्तविक नाम क्या था?
इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी गोपाल चंद। क्या हो जाएगा? गोपाल चंद। अगला प्रश्न, प्यार करने की एक ऋतु होती है, इसमें सोचना समझना चूकने के बराबर है, यह कथन किसका था? इसका आंसर हो जाएगा देखिए आपको 75 का। ये हो जाएगा आपको कॉमा। कौन हो जाएगा? कॉमा रुका हो जाएगा। कौन? कॉमा रुका। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में कितने भाग हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 3 भाग। कितने हो जाएंगे? 3 भाग हो जाएंगे। अगला प्रश्न, राम जी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शराबी का साथी था। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शराबी का साथी। अगला प्रश्न है, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गई? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे रस्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रस्सी। अगला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1933 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1933। अगला प्रश्न है, छात्रावास के नौकर का क्या नाम था? तो ये जो आपको करमुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में एक मौत की कहानी के अनुसार शव यात्रा निकलने के कितने बजे निर्धारित किया गया था? ये जगह आपको 9 बजे निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है, गजेंद्र बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ती है? तो ये जगह आपको रामजी के चीनी मिल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ला जी बैठे थे कहाँ पे? तो ये जगह आपको कुर्सी पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह किसका कथन है कि आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी हो रही है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जोरावर सिंह का। ये प्रश्न देखिए अभी जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसमें पूछा गया था, जो कि रद्द हो गया है। अगला प्रश्न, मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, ठाकुर पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा थे? तो यह जगह आपको 5-10 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 87, परिंदे शीर्षक कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व मन की स्थिति को। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक का दीवान चंद किस संबंधी से खासी जान पहचान था? लेखक का दीवान चंद के किस संबंधी से खासी जान पहचान था? तो उनके लड़कों से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसार की दृष्टि से गजेंद्र बाबू की जीवन कैसा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको सफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, अमिता, दिव्या, मेरी बात उसकी बात, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91 नंबर, सासा झूले में कितने व्यक्ति बैठे थे? तो ये हो जाएगा आपको 2 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वापसी पाठ के आधार पर गजेंद्र बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? तो ये हो जाएगा आपको शीला के घर। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93 नंबर, शिव सिंह सरोज की रचना काल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1836 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल के संबंधित कवि हैं? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आदिकाल के। क्या हो जाएगा? आदिकाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको हेमचंद्र। कौन हो जाएंगे? हेमचंद्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको धर्मदास ने। किसने? धर्मदास। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य में प्रकाशित नहीं होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक घूंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक घूंट। अगला प्रश्न, मादा के टेस्ट नाटक किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद ने। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, नाच्यो बहुत गोपाल किसकी उपन्यास है? तो ये हो जाएगा आपको अमृतलाल नागर का। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।